हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में फर्स्ट मेल इन इंडिया, भारत में प्रथम पुरुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। और इससे पहले मैं इस चैनल पे वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज कवर कर चुका हूँ, तो आप मेरा प्रयास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट मेल इन इंडिया पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? निम्नलिखित में से कौन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन में से कौन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार जो बंगाल का गवर्नर था तो उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार जो बंगाल का गवर्नर था तो उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और वारेन हेस्टिंग ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो इसका टाइम पीरियड 1773 से 1785 एडी तक था। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, किस एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और वारेन हेस्टिंग ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर आपको बताना पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था। तो ऑप्शन विद राइट आंसर विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ये पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट था तो उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट था तो उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और विलियम बेंटिक ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था। तो ऑप्शन विद राइट आंसर विलियम बेंटिक। तो ये पूछा जाता है किस एक्ट के द्वारा पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था। तो 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी रूल को एबॉलिश कर दिया गया। तो 1857 के विद्रोह के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था तो उसे एबॉलिश कर दिया गया था। और इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ये डायरेक्ट कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया था। तो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ये डायरेक्ट कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया था। और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित किया गया। और इस एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय ऑफ इंडिया से रिप्लेस कर दिया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय ऑफ इंडिया से रिप्लेस कर दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग ये पहला वायसराय बना था 1858 में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। तो ये भी एक्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये लास्ट वायसराय एंड स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो आज़ादी मिलने के बाद हम वायसराय के पोस्ट को रिमूव कर दिए और फिर से हम गवर्नर जनरल के पोस्ट को अडॉप्ट कर लिए। तो आज़ादी मिलने के बाद हम वायसराय के पोस्ट को रिमूव कर दिए और फिर से हम गवर्नर जनरल के पोस्ट को अडॉप्ट कर लिए। और लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये भी पूछे जाते हैं लास्ट वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले और अंतिम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले और अंतिम भारतीय थे। तो ये जून 1948 में स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद 1950 में इस पोस्ट को ही अबॉलिश कर दिया गया था। तो इसके बाद गवर्नर जनरल के पोस्ट को ही अबॉलिश कर दिया गया था 1950 में। तो ये पहले भारतीय बने थे और लास्ट भारतीय थे गवर्नर जनरल बनने वाले। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया? भारत के पहले पीएम कौन थे? तो ये जान ही रहेंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले पीएम थे। तो इससे पहले मैं इन पे भी लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो ये भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है।
नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया इज, भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम कौन है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम हैं। तो इनका टेन्योर अप्रोक्सीमेटली 17 ईयर, तो इनका टेन्योर लगभग 17 वर्ष का था। तो ये 1947 से 1964 तक, तो ये लगभग भारत के 17 साल तक पीएम के रूप में कार्य किए। तो ये भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया हु रिजाइन विदाउट कंप्लीटिंग ए फुल टर्म, भारत के पहले पीएम जिन्होंने अपना पूर्ण कार्यकाल किए बिना इस्तीफा दे दिए थे। तो यहाँ पे बताना है भारत के पहले पीएम कौन थे जो अपना फुल टर्म कंप्लीट किए बिना रिजाइन दे दिए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ये भारत के पहले पीएम थे जो अपना फुल टर्म कंप्लीट किए बिना रिजाइन दे दिए थे। तो ये भारत के ओवरऑल 4th पीएम थे और ये पहले लीडर थे विदाउट कांग्रेस। तो ये कांग्रेस से नहीं चुने जाने वाले भारत के पहले पीएम थे और ये 1977 में बने थे। तो ये 1977 में बने थे और ये पहले पीएम बने थे जो अपना फुल टर्म कंप्लीट के बिना रिजाइन दे दिए थे अपने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेम द ओनली पीएम ऑफ इंडिया हु नेवर फेस्ड द पार्लियामेंट हिज टेन्योर, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी पार्लियामेंट का सामना नहीं किया। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर चरण सिंह। तो चरण सिंह जी ये अपने कार्यकाल के दौरान कभी पार्लियामेंट को फेस नहीं किए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर चरण सिंह। तो ये ओवरऑल भारत के 5th पीएम थे। तो ये ओवरऑल भारत के 5th पीएम थे और पार्लियामेंट को फेस नहीं करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है चरण सिंह। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार के लिए चुने गए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने तो उनमें से एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार के लिए चुने गए थे और इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक था। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भारत के पहले प्रेसिडेंट थे और ये एकमात्र प्रेसिडेंट है जो 2 बार के लिए चुने गए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद। तो इससे पहले मैं इस चैनल पे राजेंद्र प्रसाद जी पे भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ये भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और ये ओवरऑल भारत के 3rd प्रेसिडेंट थे। तो ये ओवरऑल भारत के 3rd प्रेसिडेंट थे जो राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद बने थे और ये भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड व्हाइल इन ऑफिस वाज, भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल में रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु कार्यकाल में रहते हुए हो गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पर आपको बताना भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और यहाँ पे की इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये राज्यसभा के पहले चेयरमैन भी थे। तो जान ही रहेंगे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो ये राज्यसभा के पहले चेयरमैन भी बने थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जी ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये भारत के पहले होम मिनिस्टर थे और ये भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। तो ये भारत के पहले होम मिनिस्टर और ये भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इससे पहले मैं इन पे भी एक लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो ये भारत के पहले होम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन द राइट आंसर है जॉन मथा। जॉन मथा ये स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर थे।
तो ऑप्शन इधर राइट आंसर जॉन मथाई। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले सुरक्षा मंत्री कौन थे। तो यहाँ पे आपको बताना भारत के पहले सुरक्षा मंत्री कौन थे। तो ऑप्शन विद राइट आंसर बालदेव सिंह। बालदेव सिंह ये भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे। तो ऑप्शन विद राइट आंसर बालदेव सिंह। और राजनाथ सिंह ये करंट में भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं। बट यहाँ से पूछ रहा पहले कौन थे। तो ऑप्शन विद राइट आंसर है बालदेव सिंह। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले वित्तीय मंत्री कौन थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर आर के शाहनमुखम चेट्टी। आर के शाहनमुखम चेट्टी ये भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर आर के शाहनमुखम चेट्टी। नेक्स्ट है हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत किए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर आर के शाहनमुखम चेट्टी। आर के शाहनमुखम चेट्टी जी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला यूनियन बजट को पेश किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर आर के शाहनमुखम चेट्टी। और ये भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो यहाँ पे आपको बताना स्वतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी ये स्वतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे। और इससे पहले मैं इन पे भी एक लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। भारत के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना सिख धर्म के बनने वाले भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी ये सिख धर्म से बनने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर सुकुमार सेन। नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे आपको बताना भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर ये भारत के पहले लोकसभा स्पीकर थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर एम ए अयंगर। एम ए अयंगर ये लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर थे। तो इससे पहले हम कवर किए हुए हैं लोकसभा के स्पीकर। तो लोकसभा के स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर और लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर एम ए अयंगर थे। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द इंडियाज फर्स्ट मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले भारत के पहले मंत्री कौन थे। तो यहाँ पे आपको उस पहले मिनिस्टर का नाम बताना कौन थे जो यूनियन कैबिनेट से रिजाइन दे दिए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये पहले मिनिस्टर थे जो यूनियन कैबिनेट से रिजाइन दे दिए थे। और ये उस टाइम किस मिनिस्ट्री को सर्व कर रहे थे। तो ये उस टाइम कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये उस टाइम कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे। तो ये यूनियन कैबिनेट से रिजाइन देने वाले भारत के पहले मिनिस्टर बने थे। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। तो ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। पहले सेनाध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे आपको बताना पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राजेंद्र सिंह जी जडेजा। राजेंद्र सिंह जी जडेजा ये भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। और ये दूसरे भारतीय थे जो फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के बाद इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ बने थे। तो ये दूसरे भारतीय थे जो फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के बाद इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ बने थे। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राजेंद्र सिंह जी जडेजा और पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा थे। तो के एम करियप्पा के बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए हम भारत में 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राजेंद्र सिंह जडेजा और पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा थे।
नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ। भारत के प्रथम वायुसेना प्रमुख कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी ये भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सुब्रतो मुखर्जी। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। भारत के पहले नौसेनाध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वाइस एडमायरल आर.डी. कटारी। तो इनका पूरा नाम रामदास कटारी है। तो रामदास कटारी जी ये भारत के पहले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है आर.डी. कटारी। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन पायलट। पहले भारतीय पायलट कौन थे? तो ऑप्शन है द राइट आंसर है जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा ये पहले इंडियन पायलट थे और ये 1929 में ये भारत में पहले लाइसेंस पायलट भी बने थे। तो ये 1929 में भारत में पहले लाइसेंस पायलट भी बने थे और इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन भी कहा जाता है। तो इससे पहले मैं फादर ऑफ वेरियस फील्ड इन इंडिया तो इस पर भी कवर कर चुका हूँ, तो आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो ये पहले भारतीय पायलट थे। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर एस.जे. कानिया। हीरालाल जेकी सुंदास कानिया ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर एस.जे. कानिया। नेक्स्ट है, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया वाज। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ ये भारत के पहले फील्ड मार्शल थे और इनको ये रैंक 1 जनवरी 1973 में प्रदान किया गया था। तो ये रैंक इनको 1 जनवरी 1973 में प्रदान किया गया था और ये भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सैम मानेकशॉ। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू मेक ए स्पीच इन हिंदी बिफोर द यूएन। संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ये भारत के पहले व्यक्ति थे जो यूएन के समक्ष हिंदी में भाषण दिए थे। तो ये 1977 में पहले व्यक्ति बने जो यूएन जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिए थे। तो यूएन में टोटल 6 ऑर्गन हैं। तो ये यूएन जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिए थे और यूएन का हेडक्वार्टर आपको यूएसए न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। और उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के फॉरेन मिनिस्टर थे। तो ये 1977 में भारत के फॉरेन मिनिस्टर थे। तो ये पहले फॉरेन मिनिस्टर भी बने थे जो यूएन जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिए थे। तो इससे पहले भारत के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर थे तो उनमें से किसी ने भी हिंदी में भाषण नहीं दिया था। तो ये पहले व्यक्ति बने थे जो यूएन जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिए थे। और ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछे जा सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी यूएन जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण कब दिए थे? तो 1977 में दिए थे। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले भारतीय जज थे। तो ये 1952 ये 1952 में बने हैं और अब तक टोटल 4 भारतीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बने हैं। तो पहले बेनेगल नरसिंह राव, दूसरे नागेंद्र सिंह, देन तीसरे आर.एस. पाठक, देन चौथे दरिद्र बंदरी। तो ये 2012 में बने हैं और प्रेजेंट में अभी ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज हैं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए और वहाँ पे आपको बेनेगल नरसिंह राव देखने को नहीं मिला है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए और वहाँ पे बेनेगल नरसिंह राव देखने को नहीं मिला है। तो वहाँ पे नागेंद्र सिंह था। तो ये 1985 में बने थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। तो यदि आपको बेनेगल नरसिंह राव देखने को नहीं मिलेगा तो आप नागेंद्र सिंह की ओर भी जा सकते हैं। तो ये 1985 में बने थे। और यहीं पे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर देख लें तो इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर स्थित है। और ये भी यूएन के 6 मेन ऑर्गन में से एक है। तो यूएन के टोटल 6 ऑर्गन है तो उसमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये भी एक मेन ऑर्गन है और इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड हेग में स्थित है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे आपको उस पहले भारतीय का नाम बताना है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में चुने गए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में चुने गए थे। तो ये 1892 के जनरल इलेक्शन में यूके में फिन्सबरी सेंटर में
लिबरल पार्टी के लिए चुने गए थे। तो ये पार्टी भी इंपॉर्टेंट है। ये किस पार्टी से चुने गए थे? तो ये लिबरल पार्टी से चुने गए थे 1892 में। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। ये 1892 में पहले भारतीय बने थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में चुने गए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु एस्टिमेटेड नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी जी के द्वारा ही भारत में पहली बार का नेशनल इनकम का अनुमान लगाया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर दादाभाई नौरोजी। तो ये 1870 के आसपास में पर कैपिटा नेशनल इनकम का एस्टिमेट 20 रुपया लगाए थे। तो ये 1870 के आसपास में पर कैपिटा नेशनल इनकम का एस्टिमेट 20 रुपया लगाए थे। तो ये पहले व्यक्ति बने थे नेशनल इनकम का एस्टिमेट करने वाले भारत में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विस? इंडियन सिविल सर्विस में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर ये पहले भारतीय थे जो इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हुए थे। तो ये 1863 के आसपास में पहले भारतीय बने थे जो इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन किए थे। और ये कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे और ये पहले भारतीय बने थे इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन करने वाले। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये जान ही रहे होंगे WC बनर्जी। WC बनर्जी ये कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे। तो इनके प्रेसिडेंटशिप के अंडर में 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला सेशन आयोजित किया गया था। तो ये पहले सेशन के प्रेसिडेंट बने थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है WC बनर्जी। इनका पूरा नाम उमेश चंद्र बनर्जी है। तो इससे पहले मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस के जो भी इंपॉर्टेंट सेशन थे तो उस पर कवर कर चुका हूँ। तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो ये पहले प्रेसिडेंट बने थे 28 दिसंबर 1885 में और ये सेशन मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये 1887 के मद्रास सेशन के अध्यक्ष बने थे और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ये कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। तो ये 1888 में इलाहाबाद सेशन के अध्यक्ष बने थे। जॉर्ज यूल ये 1888 के इलाहाबाद सेशन के अध्यक्ष बने थे। तो ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। तो ये भी क्वेश्चन पूछे ही जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे आपको उस पहले भारतीय का नाम बताना है जो इंग्लिश चैनल को क्रॉस किए थे। तो ऑप्शन द राइट आंसर मिहिर सेन। मिहिर सेन ये पहले भारतीय थे जो इंग्लिश चैनल को क्रॉस किए थे। तो ये 1958 ये 1958 में इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाले पहले भारतीय के साथ साथ पहले एशियन भी बन गए थे। और इंग्लिश चैनल ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा जो सदर्न इंग्लैंड को नॉर्दर्न फ्रांस से सेपरेट करती है। तो इंग्लिश चैनल ये सदर्न इंग्लैंड को नॉर्दर्न फ्रांस से सेपरेट करती है अटलांटिक ओशन में। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा और मिहिर सेन ये पहले भारतीय बने थे इस चैनल को क्रॉस करने वाले 1958 में। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू रीच अंटार्कटिका? अंटार्कटिका पहुँचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर रामचरण। रामचरण ये पहले भारतीय थे जो अंटार्कटिका पहुँचे थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर रामचरण। तो ये 1960 के आसपास में अंटार्कटिका पहुँचे थे और पहले भारतीय बन गए थे पहुँचने वाले अंटार्कटिका यानी साउथ पोल। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्विस? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है नवांग गोम्बू शेरपा। नवांग गोम्बू शेरपा ये
पहले भारतीय थे जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई किए थे, और ये पहले व्यक्ति थे पूरे विश्व के भी जो माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब किए थे। तो ये पूरे विश्व के भी पहले व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई किए हैं, और ये पहले भारतीय हैं और वर्ल्ड में तीसरे व्यक्ति हैं जो नंदा देवी को भी सबमिट किए हैं। तो ये नंदा देवी पे चढ़ने वाले पहले भारतीय हैं और वर्ल्ड में तीसरे व्यक्ति हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर फू दोरजी शेरपा। फू दोरजी शेरपा ये पहले भारतीय थे जो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर फू दोरजी शेरपा। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ये पहले भारतीय थे जो नोबेल पुरस्कार जीते थे। तो ये 1913 में गीतांजलि के लिए लिटरेचर के फील्ड में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, और ये पहले भारतीय और पहले एशियन भी बने थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 1913 में पहले भारतीय और पहले एशियन भी बने थे जिन्हें गीतांजलि के लिए लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। तो पूछे जाते हैं पहले भारतीय जिनको किस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था, तो इनको लिटरेचर के फील्ड में दिया गया था, और इनको किस लिए दिया गया था, तो इनको गीतांजलि के लिए दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाते हैं, और ये डेट भी पूछे जाते हैं इनको कब दिया गया था, तो 1913 में दिया गया था। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन ए नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो यहाँ पे आपको पहले इंडियन साइंटिस्ट का नाम बताना है कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर सीवी रमन। सीवी रमन ये पहले इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इन्हें 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये 1928 में रमन इफेक्ट का डिस्कवरी किए थे, तो इसलिए इनको 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, और ये पहले इंडियन साइंटिस्ट बने थे, और ये पहले एशियन भी बने थे, और ये पहले नॉन वाइट पीपल भी बने थे जिन्हें साइंस में एक नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये पहले एशियन और पहले नॉन वाइट पीपल बने थे जिन्हें साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। तो सीवी रमन, सी राजागोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को एक ही साथ 1954 में भारत रत्न दिया गया था। तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, आपको एक नाम भी देखने को मिल सकता है या तीनों नाम भी देखने को मिल सकते हैं, और इससे पहले मैं इस चैनल पे भारत रत्न में भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो यहाँ पर आपको बताना पहले फॉरेनर कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ये पहले फॉरेनर थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो ये पाकिस्तान के रहने वाले थे और इन्हें 1987 में दिया गया था। तो अब तक 2 नॉन इंडियंस को भारत रत्न दिया गया है। तो पहले खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। तो इन्हें 1990 में इन्हें दिया गया था। तो अब तक 2 नॉन इंडियंस को भारत रत्न दिया गया है। तो पहले खान अब्दुल गफ्फार खान जो पाकिस्तान के, इन्हें 1987 में दिया गया था, और दूसरे साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, तो इन्हें 1990 में दिया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पहले फॉरेनर बने थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले। नेक्स्ट है, द फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र वाज। परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। तो मेजर सोमनाथ शर्मा ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जे शंकर कुरूप। जे शंकर कुरूप ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। तो ये एक मलयालम राइटर थे
और इन्हें 1965 में इनके पोयम कलेक्शन ओडा कुजर के लिए दिया गया था। तो इनके पोयम कलेक्शन ओडा कुजर के लिए 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और ये पोयम इनका 1950 में ही प्रकाशित हुआ था, बट ये 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे और ये पहले व्यक्ति बने थे। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के पहले प्राप्तकर्ता थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के पहले प्राप्तकर्ता थे। तो इस अवार्ड को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है और ये एक चेस ग्रैंड मास्टर थे जिन्हें 91-92 परफॉर्मेंस के लिए दिया गया था। तो ये अवार्ड इन्हें 91-92 परफॉर्मेंस के लिए दिया गया था और ये एक चेस ग्रैंड मास्टर थे। तो ये पहले प्राप्तकर्ता बने थे और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है। तो ये अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है और विश्वनाथन आनंद ये पहले प्राप्तकर्ता बने थे। तो ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट हिंदी राइटर टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत ये प्रथम हिंदी लेखक थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये अवार्ड इन्हें 1968 में दिया गया था और ये पहले हिंदी राइटर बने थे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले और ज्ञानपीठ पुरस्कार इंडिया का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है। तो पहले हिंदी राइटर सुमित्रा नंदन पंत बने थे। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल ये पुलित्जर प्राइज पाने वाले पहले इंडियन थे। तो ये पुरस्कार इन्हें 1937 में ही दिया गया था और ये पहले इंडियन बने थे पुलित्जर प्राइज पाने वाले। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है गोविंद बिहारी लाल। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू विन रेमन मैग्सेसे अवार्ड वाज। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है विनोबा भावे। विनोबा भावे ये पहले भारतीय थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। तो ये अवार्ड इन्हें 1958 में कम्युनिटी लीडरशिप के फील्ड में दिया गया था। तो ये अवार्ड इन्हें 1958 में कम्युनिटी लीडरशिप के फील्ड में दिया गया था और रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। इसे एशिया का नोबेल पीस प्राइज भी कहा जाता है रेमन मैग्सेसे को। और विनोबा भावे ये पहले व्यक्ति बने थे कम्युनिटी लीडरशिप के फील्ड में पाने वाले रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है और इनके द्वारा जय जगत का स्लोगन दिया गया था और इनके द्वारा भूदान मूवमेंट भी शुरू किया गया था। भूदान मूवमेंट इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट मैन इन स्पेस वाज। अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे। तो ये जान ही रहेंगे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी ये पहले इंडियन थे जो स्पेस में गए थे। तो ये 3 अप्रैल 1984 में गए थे। तो ये 1984 में गए थे और पहले इंडियन बने थे स्पेस में जाने वाले। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राकेश शर्मा। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया। भारत आने वाले पहले चीनी तीर्थयात्री कौन थे। तो यहाँ पर आपको बताना पहले चाइनीज पिलग्रिम कौन थे जो इंडिया को विजिट किए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है फाहियान। फाहियान ये पहले चाइनीज पिलग्रिम थे जो इंडिया को विजिट किए थे। तो ये अर्ली 5th सेंचुरी एडी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। तो ये अर्ली 5th सेंचुरी एडी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। तो उस टाइम भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्ता एम्पायर से संबंधित है। तो ये गुप्ता डायनेस्टी से संबंधित है। तो इनके शासनकाल में फाहियान भारत आए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर यह और पहले चाइनीज पिलग्रिम बने थे आने वाले भारत। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। भारत में पहला न्यूज़पेपर किसने शुरू किया। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा भारत में पहला न्यूज़पेपर शुरू किया गया था। तो 1780 में कलकत्ता में भारत में पहला न्यूज़पेपर बंगाल गेजर के नाम से पब्लिश हुआ था। तो 1780 में कलकत्ता में भारत में पहला न्यूज़पेपर बंगाल गेजर के नाम से पब्लिश हुआ था और ये एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था जो एवरी सैटरडे को पब्लिश होता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं भारत में सबसे पहले किस लैंग्वेज में न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था। तो ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था और किसके द्वारा किया गया था
तो जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा ही किया गया था। तो ओवरऑल भारत का पहला न्यूज़पेपर जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा ही किया गया था और ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। तो इसके द्वारा इंग्लिश न्यूज़पेपर शुरू किए गए थे पहली बार। तो ऑप्शन डी द राइट। यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया। भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है dwight डी आइजनहावर। dwight डी आइजनहावर ये पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जो इंडिया को विजिट किए थे। तो ये यूएसए के 34th प्रेसिडेंट थे और ये इंडिया आए थे 1959। तो ये जवाहरलाल नेहरू के समय में भारत आए थे और ये भारत आने वाले पहले यूएस प्रेसिडेंट बने थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है dwight डी आइजनहावर। और अब तक भारत में टोटल यूएसए के 7 प्रेसिडेंट आए हुए हैं, बट हाल ही में 2023 में जारी होंगे G20 समिट होने वाला है, तो उसमें जो बढ़ रहेंगे तो अब टोटल 8 हो जाएंगे यूएस प्रेसिडेंट आने वाले भारत में, बट प्रेजेंट में भी 7 है। और dwight डी आइजनहावर ये पहले यूएस प्रेसिडेंट बने थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी तो भी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्प रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।